हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का अलंकार टॉपिक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और आज की वीडियो में हम केवल 3 अलंकार को कवर करने वाले हैं जो क्लास 10th में आते ही आते हैं। ये 3 अलंकार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इस वर्ष 2 और अलंकार न्यू ऐड हुए हैं जो पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार है। उसका वीडियो एक अलग से आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 3 अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार की परिभाषा में आप देख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये काव्य हो गए जैसे कि कविता हो गई, अपने दोहा हो गए, चौपाई हो गई, रोला हो गए, ये सब क्या है? काव्य है। तो इनकी शोभा बढ़ाते हैं जो तत्व। जैसे आपने देखा होगा कि चौपाई अलग तर्ज से गाई जाती है, दोहा अलग तर्ज से गाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, जिस प्रकार हम आभूषण पहनते हैं, कहीं घड़ी हो गई, कहीं टाई बेल्ट, इस तरीके से तो अपनी शोभा बढ़ती है। इसी तरीके से काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं जो तत्व, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो जो अलंकार के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 होते हैं और नहीं तो 3 होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। आज हम जो इम्पोर्टेंट अलंकार हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। आता है अतिशयोक्ति अलंकार, ये सबसे पहले नंबर पर आता है और क्लास 10th में तो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर परिभाषा देखेंगे। काव्य में जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे उदाहरण दिया है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। एक समय की बात है जब महाराणा प्रताप जी कहीं जा रहे थे अपने घोड़े से, तो अचानक एक नदी पड़ गई सामने। अब उसको पार करके जाना था। तो क्या वो सोच रहे थे कि नदी कैसे पार की जाए। इतने सोचते सोचते क्या हुआ कि चेतक जो था, उनके घोड़े का नाम था चेतक, उस पार पहुंच गया और वो इसी पार सोचते रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया गया है कि वो सोच ही रहे थे और घोड़ा उस तरीके उस पार हो गया। मतलब इम्पॉसिबल चीज, यानी इतना वर्णन किया गया, उनकी महिमा इतनी गाई गई है कि जो लोक सीमा का उल्लंघन कर रही है, यानी बहुत ज्यादा। तो यही बताया जाए, काव्य में जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करके किसी भी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, जिस प्रकार से यहाँ पर उसके चेतक का वर्ण बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। तो ये अतिशयोक्ति के अलंकार का उदाहरण था। ये सरल है, इजी है ये उदाहरण, इसलिए मैंने लिखा, नहीं तो और बहुत सारे उदाहरण हैं। और दूसरा हमारा जो अलंकार आता है वो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्योक्ति अलंकार इसे कहते हैं हम। जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित होता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बारी। तो यहाँ पर ये कबीर जी का दोहा है। यहाँ पर बताया गया है कि माली को आते हुए देखकर जो कली होती हैं, मतलब पुष्प के जस्ट पहले वाली स्थिति, पोजीशन, उसको हम कली बोलते हैं, जो फूल बनता है। तो कली बोल रहे हैं, मतलब माली को आते हुए देखकर बोल रहे हैं कि कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए, मतलब जो अभी बाग में फूले फूले हुए खिले हुए फूल थे उनको माली ने तोड़ लिए। और काला ही हमारी बार, मतलब काल हमारी बारी है, मतलब कल हमको ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रस्तुत क्या है, फूल है प्रस्तुत, बट इसमें जो कहने का तरीका है ना, वो है अपने लिए, मतलब कली अपने लिए बोल रही है कि फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। मतलब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित है, मतलब है तो प्रस्तुत फूल बट अप्रस्तुति का अर्थ ध्वनित कर रहे हैं। तो प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित होता है, वहाँ क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये हमारा दूसरा अलंकार था। बेसिकली इसकी परिभाषा और उदाहरण आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th में आप लोगों को आएंगे।
और अभी आप लोगों की शायद अर्धवार्षिक परीक्षा भी है 1 नवंबर से, तो उसके लिए भी आप कंप्लीट करके रखें। और एक और वीडियो आएगा जिसमें अलंकार पार्ट 2 होगा, उसमें हम मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो 2 और इम्पोर्टेंट हैं उनको भी कवर करवा देंगे। तो आपका 10th का जो अलंकार का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। 10th में बेसिकली 4-5 अलंकार ही आने हैं बस। तो हमारा तीसरा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति माने होता है, वक्र मीन होता है टेढ़ा, मतलब कह कुछ और रहे हैं, दूसरा लोग जो सुन रहा है वो कुछ और समझ रहा। जैसे हम उदाहरण में समझेंगे, ये रामचंद्र जी से सीता जी कह रहे हैं, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम्हें उचित तप मोकहु भोगू। ये उस समय की बात है जब रामचंद्र जी को वनवास का आदेश दिया गया था, तो जाने के लिए कि कौन कौन साथ जाएगा उनके, तब सीता जी बोल रहे हैं कि मैं सुकुमारी हूँ, नाथ आप वन के योग्य हैं, वो तुम्हें उचित, यह तुम्हारे लिए उचित है, मैं क्यों भोगूं, यानी ये आपके लिए है, मैं क्यों भोगूं इसको, वन में जाऊं, मैं क्यों जाऊं। तो बेसिकली यहाँ पर सीता जी के कहने का मतलब कुछ और था, वो उनके साथ जाना चाहती थी, बट जो इसका जो ध्वनि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है वो दूसरा, मतलब रामचंद्र जी जो बात सुन रहे हैं तो उनको दूसरा अर्थ समझ में आ रहा है कि इन्होंने कौन हिसाब से बोला। तो बेसिकली ये बात थी। तो दोस्तों ये थे हमारे तीनों अलंकार। यदि आप इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने इस वीडियो में कई बार बोला है। पर अलंकार की परिभाषा भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने अलंकार की परिभाषा इसमें कवर की है। और ये भी पूछ सकते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं में उसको कवर कर दिया है। और आप यहाँ की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अलंकार के भेद से, आप यहाँ की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वह अन्य उक्ति अलंकार है। तो फ्रेंड्स ये हमारे अलंकार का टॉपिक कवर हो गया। जो आप लोगों मैंने कम्युनिटी टैब किया था, कम्युनिटी पोस्ट, तो वहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो की थी वो अलंकार के टॉपिक पर की थी। और कुछ लोगों ने जो वोटिंग की थी वो रस को लेकर की थी। तो जल्द ही हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम रस कवर करेंगे। आप जितने भी रस हैं सभी को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। थोड़ा बड़ा हो सकता है, 15-20 मिनट या आध घंटे का, लेकिन उसमें कंप्लीट कवर करेंगे। और जल्द ही वीडियो आएगा और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है आप लोगों को अलंकार का। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।